भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 26 जनवरी को हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस आ गया है। जी हाँ भक्तों, गणतंत्र दिवस जो कि हिंदुओं के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनके लिए बहुत गौरव का दिन होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो गणतंत्र दिवस के दिन आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपको गणतंत्र दिवस के दिन कर लेना है। आपको भी पता है कि भारत माता का दिन होता है और हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। महादेव खुश होंगे, प्रभु श्री राम खुश होंगे और माता पार्वती भी खुश होंगी। क्यों? क्योंकि सारे देवती देवता हमारे भारत के ही हैं। तो कौन कौन से उपाय करने हैं, कौन कौन सा हमने गुरुदेव की कथा से सुना है, आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो हमारा 2023 का गणतंत्र दिवस था, तब गुरुदेव ने जो उपाय बताए थे उन्हीं से उपाय लेके आया हूँ। और जो नए उपाय भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे उपाय लेके आया हूँ, 5 से 6 उपाय मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि धन प्राप्ति का भी होगा, मनोकामना पूर्ति का भी होगा और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, समझता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमको धन की कमी है, उनका कोई ऐसा उपाय बताइए कि धन की कमी दूरी हो, हमारी जो तंगी है घर की वो दूरी हो और हमारा जो कर्जा है वो भी दूरी हो। तो पहला उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का बताऊंगा, दूसरा उपाय मैं आपको कर्जा मुक्ति को बताऊंगा और जो तीसरा उपाय है वो मैं आपको मनोकामना पूर्ति को बताऊंगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है पत्र आते हैं, बहुत सारे लोगों के पत्र ऐसे भी आते हैं कि हमको हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो वो बताइए, धन प्राप्ति का उपाय बताइए। तो चलिए मैं आपको अब उपाय बताता हूँ। तो जो हमारा पहला उपाय है धन प्राप्ति का, इसमें आपको 7 चने की दाल चाहिए। क्या क्या चाहिए? 7 चने की दाल। अब दाल कैसी चाहिए, उसमें और क्या क्या डालना है आपको पूरा आपको बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। आपने 7 चने की दाल ले ली, ठीक ठीक है, 7 चने की आपने दाल ले ली। 7 चने की दाल के बाद आपको क्या चाहिए? 3 समी पत्र चाहिए और 1 बेल पत्र चाहिए। अब देखिए, इसको अच्छे से करना है। आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक। जल का ऐसा होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया, तांबे के लोटे में जल के साथ साथ आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक ना। पूज गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति अपने घर से जल लेके जाता है उसको ज्यादा फल मिलता है। तो आपने अपने घर से जल ले लिया, उसमें आपको 7 चने की दाल डालना है। जब 7 चने की दाल आप डाल लेंगे तो ध्यान रखिएगा, चने की दाल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए 3 समी पत्र। समी पत्र आपने ले लिए, समी पत्र भी देखिएगा कहीं से मुरझाए हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने उसके अलावा जो 1 बेल पत्र है, तो बेल पत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती कर देते हैं कि जो बेल पत्र लेते हैं वो 1 पत्ती का ही बेल पत्र ले लेते हैं। तो आपको 1 पत्ती का बेल पत्र नहीं लेना। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि बेल पत्र 3 पत्ती मिलके बनती है। तो आपको 3 पत्ती मिलके जो 1 बेल पत्र बनेगी उसको आपको एक ले लेना है और ये सारी चीज को आपको डाल लेना है लोटे में, ठीक है। ये लेके आप पहुंच गए कहाँ? शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपको जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, ठीक है ना। आपने दक्षिण दिशा में खड़े हो गए, चेहरा आपका उत्तर दिशा में हो गया। अब बहुत सारे लोगों को ये भी प्रश्न रहते हैं कि हर मंदिर में तो उत्तर दिशा अलग अलग रहती है, मतलब हर मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग अलग तरीके से रखा होता है, तो हम कैसे खड़े हों? तब इसका उत्तर देते हुए गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं, जिधर उधर जिसका मतलब जो जलाधारी है, जिधर साइड रहे आपको जो चेहरा है उधर ही होना चाहिए। अब आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि महादेव का मूल मंत्र है, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको क्या है, शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये बहुत बड़ा उपाय है धन प्राप्ति का, और अगर इसको आप 26 जनवरी के दिन करते हैं, हमारे गणतंत्र दिवस के दिन, तो महादेव बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखिए, महादेव तो वैसे हर जगह खुश हो जाते हैं। अगर आप ये उपाय महाशिवरात्रि को करते हैं, ये उपाय चाहे आप प्रदोष के दिन करते हैं, ये उपाय चाहे आप
ये अभी जो हमारा राम जन्मभूमि हुआ था उस दिन करते हैं, या ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी को करते हैं, कभी भी करते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस भारत का बहुत ही एक बड़ा दिन होता है, इस दिन करते हैं तो आपको 100% मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय हम कर्जा मुक्ति का बता देते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जे की बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनका जो कर्जा है वो चुकता नहीं होता, तो उनका कर्जा कैसे चुकता होगा वो आपको बताने वाले हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? इस उपाय में आपको चाहिए सबसे पहले दूध और काली मिर्च। देखिए इस उपाय की खास बात क्या है कि इस उपाय में आप केवल महादेव को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, इस उपाय में आप माता पार्वती को भी प्रसन्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ध्यान समझिएगा। आपको क्या करना है, एक कटोरी दूध लेना है जो कि कच्चा दूध होना चाहिए, ध्यान से करिएगा। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो करते क्या, हम पका दूध ले लेते हैं। तो आपको पका हुआ उबाला हुआ दूध नहीं चाहिए, कच्चा दूध चाहिए और गाय का दूध चाहिए, ठीक। उसमें आपको क्या डाल लेनी है, काली मिर्च। काली मिर्च आपने ले ली कितनी, तीन, तीन आपने काली मिर्च ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपसे माता पार्वती खुश हो गई तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो आप लेके चले गए। अब लेके जैसे ही आप चले गए तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ में आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। कितनी बार, 3 बार। अब आपने 3 बार बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा कर ली। बेलपत्र के पेड़ की जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा, जिसमें भी आप परेशान हैं, वो आपको माता पार्वती से वहीं बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता पार्वती अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो महादेव तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपने बोल दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको केवल आधा, जो आपने दूध लिया हुआ है तो केवल आपको आधा दूध बेलपत्र की जड़ में अर्पित करना है, ठीक है ना। किसका, माता पार्वती का स्मरण करके। ध्यान रखिएगा आपको पूरा दूध अर्पित नहीं करना है, केवल और केवल आधा दूध आपको अर्पित करना है। आधा दूध आपने अर्पित कर दिया, फिर बचे हुए आधे दूध के आपको क्या करना है, वही जो कटोरी में आधा दूध बचा हुआ है उसको आपको ले जाके आपके घर के पास में जो भी शिवलिंग होगा, क्या होगा, जो भी शिवलिंग होगा वहां जाके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत ही बड़ा उपाय है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा चुकता हो जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति की। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो उनकी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही, तो बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी कैसे हो। तो अब मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताता हूँ, जो कि आपको 26 जनवरी के दिन 100% करना ही करना है। ये उपाय बहुत ही खास होने वाला है। इसमें आपको करना क्या है, आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कहाँ करना है, आपको समी के पेड़ के नीचे करना है। समी का वृक्ष आप जानते हैं, जो कि महादेव को काफी ज्यादा पसंद है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि महादेव को जितना ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, जितना ज्यादा 56 भोग पसंद नहीं है, उतना से ज्यादा आपको बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपको करना क्या है, समी के पेड़ के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अब आपको भी पता है पार्थिव शिवलिंग बनता कैसे, मिट्टी का बनता है। आप चाहे काली मिट्टी ले, चाहे लाल मिट्टी ले, कोई भी आपको मिट्टी हो, मन में विश्वास रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मन में विश्वास रख के अपनी मनोकामना मांग के समी के पेड़ के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब समी के पेड़ के नीचे जो कोई भी व्यक्ति निर्माण कर देता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। अब आपको करना कैसे, क्या क्या चढ़ाना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप समी का पेड़ के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। जल के साथ आपको दूध, उसके बाद दही, उसके बाद शहद और फिर बेल पत्र चढ़ाना है। क्या क्या चढ़ाना है, बेल पत्र चढ़ाना है। आपको भी पता है कि बेल पत्र आपको कितनी चढ़ानी है, 3 बेल पत्र आपको चढ़ानी है। जिस चीज का आपको ध्यान रखना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस किसी की भी मनोकामना नहीं पूरी होती, समी के पेड़ के नीचे अगर कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है तो 100% उनकी मनोकामना पूरी होती ही होती है, ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान हो गया। ये हमारा अगला उपाय है बीमारी से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बीमारी रहती है। बहुत सारे लोगों को कमेंट में आते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में इस व्यक्ति की मनोकामना पूरी तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी बीमारी हो गई है लेकिन जो कि ठीक ही नहीं हो रही। तो बीमारी को हटाने के लिए बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। करना क्या है, आपको लेना है 1 बेलपत्र, मात्र और मात्र आपको लेना है 1 बेलपत्र। जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष है, जिनके घर का बेटा बेटी बीमार है, जो कोई भी बीमार है, इस उपाय को आपको ध्यान से अच्छे से कर लेना। करना क्या है, आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। बेलपत्र में फिर आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपने बेलपत्र ले लिया,
बेलपत्र के साथ साथ आपने 1 लोटा जल ले लिया और पहुंच गए आप शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक बेलपत्र अर्पित करना है। कहाँ? शिवलिंग पे। शिवलिंग पे आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया। शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। कहाँ? शिवलिंग पे, बेलपत्र के ऊपर ऊपर से ही, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बाबा से आप औषधि के रूप में मांगते हैं तो वो साधारण जल नहीं रह जाता, अब वो क्या बन जाता है, वो अब वो औषधि बन जाता है। तो आपने बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लिया। अब क्या होगा, जब आप जल अर्पित करेंगे तो जब जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो औषधि गिर रही है। तो आप किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। क्या करना है कि कोई भी दूसरे पात्र में, कोई कटोरी, गिलास, किसी में आपको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके घर आ जाना है और उस व्यक्ति को पिलाना है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो पी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पीने से मना कर देते हैं कि हम ये नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है, जब भी वो पानी पीने को मांगे तो थोड़ा सा पानी इसका, मतलब पानी तो आप दीजिए लेकिन 1 बूंद आपको इसका मिला देना है। इस तरह में जैसे औषधि उसके अंदर जाने लगेगी तो उसके अंदर की जितनी भी बीमारी रहेगी वो धीरे 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 हटने लगेंगे। बड़े से बड़ा रोग महादेव समाप्त कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये आप सुनते भी होंगे महादेव की कथा में। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर तक में रहते हैं, लेकिन ये बेलपत्र और बेलपत्र के जल का ये जो पानी पी लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, उनके अंदर से बीमारी सारी की सारी समाप्त हो जाती है और 100% समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको 26 जनवरी के बताए हैं समझ में आ गए। इनके उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।